अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये साल का बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन का पहला मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। और आज इस वीडियो के ज़रिए मैं कुछ आप सभी के सामने इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखना चाहूँगा। पहला तो एग्ज़ाम रिलेटेड है, और सेकंड तो क्या एटीट्यूड लेके हमको कल एग्ज़ामिनेशन में बैठना है उसको लेके है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं। साउथ इंडियन बैंक की प्रोबेशनरी ऑफिसर्स सिक्योरिटी, जिसका लास्ट डेट 30 अक्टूबर है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को विस्तार रूप में पढ़ना चाहते हैं तो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वो हमारा चैनल का ही है, उसमें जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और आपको मैं डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो उसको उपलब्ध करवा दूंगा। आइए बढ़ते हैं कि पहले तो बात करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन जो मेंस होनी है यानी कल होनी है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस वीडियो को मैं 2 दिन पहले बना देना चाहिए था क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन एक तरह ये होगा कि आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर सेट हो जाएगा। तो इस साल काफ़ी कुछ चीज़ें बदली है। इस साल पेंडेमिक में जो चीज़ें चल रही है तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एसबीआई ने भी जो मेंस एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने रखा हुआ है। अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो उसमें आप देख सकते हैं, डाउनलोड करके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये साफ तौर पे दिखेगा। लेकिन फिर भी मैं इसको अपने तरीके से आप सभी को सरल भाषा में समझाने का कोशिश करूँगा। पहला जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस चीज़ को आपको नोट करनी चाहिए अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अगर ये एसबीआई में हो रहा है तो आने वाले आईबीपीएस के जितने भी मेंस एग्ज़ामिनेशन होनी है वहाँ पे भी आपको ये कहीं ना कहीं दिखेगा। सबसे पहला ये है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपना ब्लू या ब्लैक स्टैम्प पैड, राइट, स्टैम्प पैड आपको अपने से ले जाना पड़ेगा। ये सैनिटरी, सेफ और सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली ये चीज़ें जो है किया गया, तो आपको अपने से लेना पड़ेगा वो। और क्योंकि जो थंब इम्प्रेशन जो होगा वो आपको वो अपने स्टैम्प पैड जो आपने लिया होगा उसी से ही आपको कराना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि आइरिस स्कैन होगा, ये तो सबको पता ही होगा। और फोटोग्राफ और ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको लेते चलनी है। और ड्रेस कोड जो हमेशा एसबीआई के एडमिट कार्ड में आपको दिखता होगा वो भी कहीं ना कहीं इस बार सेम टू सेम है। लाइट क्लॉथ्स आपको पहननी है और ये सब चीज़ें आपको देखना है। आरोग्य सेतु ऐप में अपना स्टेटस को अपलोड कर देना है, चेक कर देना है। तो ये सब चीज़ें जो है शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन इस बार जो लगा अजीब लगा कि नोटिफिकेशन में जो आया है कि कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग देयर ओन ब्लू और ब्लैक स्टैम्प पैड, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा ना हो कि आप लोग इस चीज़ को मिस कर जाएं, अपने से ले लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं अगर वो देते तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो फिर दिक्कत हो सकता है। खैर, अब आते हैं कि कल का एटीट्यूड क्या होना चाहिए। कल क्या हम डिफेंसिव मोड में जाएं या फिर ऐसा है कि अटैकिंग मोड में रहें कि कोई भी एग्ज़ामिनेशन का जो क्वेश्चंस आएगा उसको पूरा उखाड़ देना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेंस एग्ज़ामिनेशन है जहाँ पे आपको लंबा समय आपको खेलना है, और लंबा समय अगर आपको खेलना है दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी टफ दिखेंगे। अगर इजी क्वेश्चंस होते तो जल्दी जल्दी निपटा देते, जैसे कि आरआरबी में क्वेश्चंस आता है तो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होगा। 2 चीज़ें हो सकती है, या तो क्वेश्चंस टफ रहेगा या तो फिर आप अपने आप को टफ बनाओगे। अपने आप को टफ बनाओगे इन द सेंस क्वेश्चंस आएगा टफ वाला नहीं आएगा, वो घुमाने वाला आएगा और आपको फंसाने वाला आएगा। तो वो आपको समझना है कि क्वेश्चंस टफ नहीं है, वो फंसा रहा है इसलिए आपको टफ लग रहा है। तो पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो आपको डरना नहीं है। कोई भी सेक्शन आपका ख़राब चला जाता है, नेक्स्ट
जो सेक्शन आप जाएंगे वहाँ पे दुगना एनर्जी के साथ जाके आपको मेकअप करनी है, बस यही आपको ख्याल रखना है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपको हो सकता है जब एग्ज़ामिनेशन देते हैं तो इंसान है तो फिर बैक ऑफ द माइंड में यही रहता है कि पिछले साल कितना कट ऑफ गया था, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम 100 बना लेते हैं यार, 120 बना लेते हैं, 130 बना लेते हैं, सेफ जोन में पहुंच जाते हैं, उसके बाद कुछ कर सकते हैं। देखिए हर साल का पेपर अलग होता है, हर शिफ्ट अलग होता है और चीज़ें अलग होती है, तो आपको मेरिट पे टिकना है। जो भी क्वेश्चंस आपको दिखता है बनाने लायक उसको बनाना है, और याद रखना ये बात, आप जब एग्ज़ामिनेशन ख़त्म करोगे तब आप खुद ही मुझे बोलोगे भैया आपने ठीक बोला था। मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये है कि ज़बरदस्ती का क्वेश्चंस नहीं बनाने का। विश्वास रखिए अगर आप 100 क्वेश्चंस भी बना के आते हैं तो वो आपको सिलेक्शन पे बिल्कुल मदद कर सकता है। 100 तो बहुत ज़्यादा बता दिया, 90-95 से भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। मैं प्रैक्टिकल की बात आप सभी से रखना चाहता हूँ। मैं आपको कोई अननेसेसरी नहीं बोलूँगा कि आप 150 बना के आ जाओ, 160 बना के आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर किसी ने देखा नहीं है। कल एग्जामिनेशन पे आप लोग ही उतरेंगे, आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन में, इस पेपर में कितना बनाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि देखिए 100 बातों की एक बात है, उतना ही बनाइए जितना बनता है। मेंस एग्ज़ाम है, ज़्यादा फेंकना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। 75-80 का अगर पेपर है और 80 आपने बनाया है तो फिर भी आपके सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। तो बैक ऑफ द माइंड में अगर आप रख के चलते हैं कि ट्रेंड इस हिसाब से रहा है तो इस साल भी मुझे ऐसा करना है, तो मन जो है वो ज़बरदस्ती का जीके में अटेम्प्ट करवा देगा, आपको फंसा देगा। ठीक। तीसरी बड़ी बात है जो आप सभी को बिल्कुल इसका ख्याल रखना चाहिए। अब जीके की जो बात हमेशा लोग कहते हैं कि सर जीके 4 महीने का बना लिया है, 5 महीने का बना लिया, फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हो सकता है कि वो 6 महीने पहले का दे दे। देखो अगर कुछ भी देता है, मान के चलो कि कुछ भी देता है, तो जीके तुमको नहीं फंसाने वाला। अगर तुम्हारा जीके खराब हो रहा है तो सबका जीके खराब हो रहा है। अगर आपकी मेंटल आईक्यू जो कहते हैं एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपकी कमांड अच्छी है, तो अगर आपने अपने कॉम्पिटेंट से 10 क्वेश्चन ज़्यादा बना लिया है, वो फ़र्क डालता है आपके सिलेक्शन में। बिकॉज जीके हर कोई बनाएगा, जीके का मार्क्स आपका और आपके कॉम्पिटेंट का लगभग समान रहेगा, बराबर रहेगा। फ़र्क डालेगा आपका रीजनिंग और आपके ये मैथ्स में। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये करिएगा, हो सकता है कि अगर कल मैथ्स का सेक्शन जैसे खुलता है तो पहले से आप स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरे से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेटा एनालिसिस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आंसर बन नहीं रहा है, पैनिक नहीं करना है। हो सकता है कि पहले जो 40-50 क्वेश्चन जो भी आपके मैथ्स में पूछे जा रहे हैं, हो सकता है कि पहले 20 क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो लोग वहाँ पे जो है वो इंसान जो है दम टूट देता है। वो अपने आप को सोचता है कि यार 50 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चंस नहीं बना, अब ये सेक्शन ही खराब हो चुका, हिम्मत हार देता है। नहीं, उस टाइम पे आंख बंद करके आपको ये यकीन मानना है कि पिछले 2 महीने 3 महीने से जो आपने मेहनत की है, वो मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगा। वो मेहनत इतना होगा कि कहीं ना कहीं उन 40 क्वेश्चंस में से या जितने भी क्वेश्चंस में से आपको कहीं ना कहीं आपको 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पे बनाने लायक होंगे, उसको आपको ढूंढना है। तो स्टार्ट आपको करनी है खुद से। हो सकता है कि 20 क्वेश्चन नहीं हो सके तो फिर हो सकता है कि तो 21st क्वेश्चन आपसे बन जाए। वो 21st क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस जो है वो आपको बिल्डअप कराएगा, वो आपकी स्टार्टिंग होगी। और उसी से देखिएगा 5-6 क्वेश्चंस भी अगर आप मैथ्स में बना लेते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। मेंस है ब्रदर, ये टाइम लेने वाला क्वेश्चंस होती है, और तो फिर आपको समझना है कि आपको फेंकना नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, उतना ही बनाओ जितना बनता है। ज़बरदस्ती का करके आओगे, बुरा भला पछताओगे, 1 मार्क से 2 मार्क से रह जाओगे। 1 मार्क से रह जाना, ये लोगों को जो क्रेडिट दे के आप सुनाओगे ना कि मैं 1 मार्क से रह गया, 2 मार्क से रह गया, कोई सुनने वाला नहीं है। हार मतलब हार। 1 मार्क से रह गया मतलब अगले साल का इंतज़ार कर लेना, 1 साल आप पीछे चले गए। ये मेरा कहना है। तो SBI क्लर्क बहुत इजी भी है, और अगर टफ बनता है तो तुम खुद ही बनाते हो उसको, प्रेशर तुम खुद ही बिल्ड करते हो। और आगे का मत सोचना, जितना क्वेश्चन आप हो, जिस जगह पे, जिस पोजीशन में हो, जिस एग्जामिनेशन को जिस टाइम पे दे रहे हो, उसी के बारे में सोचना। जिस क्वेश्चन को अपियर कर रहे हो उसी क्वेश्चन के बारे में सोचना, ठीक है। और मेंटल कैलकुलेशन ज़्यादा मत करना कि मैंने इतना बना लिया, उतना बना लिया। कल जो आप बैठोगे वो सिर्फ तुम्हारा है, मतलब एग्जामिनेशन के टाइम जितना बैठोगे वो सिर्फ तुम्हारा है।
उसके बाहर भी तुम्हारा है, उसके पीछे भी तुम्हारा, आगे पीछे सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन वो जो एग्जामिनेशन टाइम है ना, वो सिर्फ टाइम नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ की जो है वो डिसीजन कराएगा। तो समझने का कोशिश करिए और इस हिसाब से एग्जामिनेशन पेपर को अपेयर करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन मत लो, आराम से रेस्ट लेके चिल मारो और कल एग्जामिनेशन को जो है अपेयर करो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो, इंस्टाग्राम पे बिल्कुल फॉलो करो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है SFY_आशीष। मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये जो मैंने बताया ना कि जो नोटिफिकेशन है उसको डाल दूंगा, वो आपको दिख जाएगा स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब पे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, कल मिलेंगे इसी टाइम पे, इसी वक्त पे। मैं आप सभी को रिव्यू देता हुआ नजर आऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन प्रेडिक्शन बताऊँगा कि लोगों ने क्या अटैम्प्ट्स रहा और लोगों ने किस हिसाब से पेपर को दिया है इसी टाइम। ठीक, कल चेंज कैसा होता है टाइम देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।